में यार बेचारी आवास नहीं पा रही है, बेचारी उसकी गांव की सड़क नहीं बन पा रही है, गांव के लोग त्राहिमाम मचा है, ना खाद मिल रही, ना बिजली मिल रही है, ना पानी मिल रहा है। इसको लेकर के सरकार क्या उसके पास जवाब है? लेकिन जवाब कुछ नहीं है। आपको युवा विधायक कहा जाता है कि सबसे युवा विधायक आप हैं, क्या उम्र है आपकी? मैं सबसे 25 साल 3 महीने में विधायक बना हूँ और हरचंदपुर की जनता, सम्मानित जनता ने हमें पूरी ताकत के साथ कार्यकर्ताओं, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, हम सबका सम्मान करते हैं। उन्होंने वोट के माध्यम से हमको जिताया। एक बाहुबली से लड़के हम लोग जीत के आए हैं। भारतीय जनता पार्टी में जिस तरह दबाव बना करके धर्म के नाम पर हो, चाहे इतने बड़े बड़े लोग हर पद पे जो पैसे वाले लोग हैं उन्हीं युवाओं को आगे बढ़ाया गया है, लेकिन जो गरीब वंचित तो लड़ना जानता है, जो कार्यकर्ताओं के लिए भिड़ना जानता है, उनको आगे नहीं किया जाता है। और जब आगे कब किया जाता है? जो लड़ाई धर्म की हो जाती है। युवा आज नहीं जागा तो आने वाले समय में उनकी जब शादियाँ होंगी और जब बच्चे होंगे तो शायद उनके बच्चे उन्हीं से हमसे सवाल करेंगे कि पापा मम्मी हमारा देश बर्बाद हो रहा था, हमारे लोग को कब्जा किया जा रहा था, बेरोजगारी नहीं थी, तब आप लोग क्या करते? हम शायद अपने बच्चों के सामने आंखों में आंखें डाल के बात नहीं कर पाए। नमस्कार, मैं हूं दिव्या श्रीवास्तव और आपको बता दें कि पॉलिटिकल चर्चा जिसमें हम बात करते हैं पॉलिटिक्स की, राजनीति की। आज समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, प्रेस वार्ता में आज कई लोगों की ज्वाइनिंग हुई और साथ ही साथ उन्होंने तेंदुए जैसे मुद्दे पर भी अपनी आवाज़ उठाई और साथ ही साथ जो जीएसटी कम हुई है उसको लेकर के भी कई चीज़ें बताई हैं। तो आज हमारे साथ आपको बता दें राहुल लोधी हैं, हरचंदपुर से विधायक हैं। इनसे तमाम मुद्दों पर बात करेंगे। क्या कहना चाहेंगे? जिस तरीके से आज प्रेस वार्ता हुई 27 के चुनाव को लेकर के भी उन्होंने बताया और साथ ही साथ योगी जी पर भी तंज कसा कि जीएसटी कम करने को लेकर के, क्या कहना? देखिए, समाजवादी पार्टी पूरी तरीके से प्रयास कर रही है समाज में जाने का, गांव-गांव जाने का, कि पीडीए समाज के लोगों को, खासकर अन्य वर्ग जो हैं, बड़े समाज के लोग हैं, सवर्ण लोग हैं और जो प्रताड़ित समाज है। देखिए, हम चाहते हैं कि समाजवादी पार्टी जिस प्रकार से पिछले सरकार में रह के कितना काम करे, कितना लोगों का विकास हुआ, विकास आपको दिखता है, लेकिन आज 10 साल होने वाले हैं। आप देखो भारतीय जनता पार्टी का विकास कहाँ है? सिर्फ गांव-गांव झूठे मुकदमे, बुलडोजर, प्रताड़ित करना, प्रशासनों के माध्यम से उनको ज़बरदस्ती उठा लेना। हम खुद मतलब समझिए, हम हाई स्कूल इंटर 95% लाए, पढ़ाई की अच्छी रैंक लाए और आज जाकर के मेरे ऊपर झूठे मुकदमे लिखा दिए गए। लेकिन हम लोग इससे डरने वाले नहीं, दबने वाले नहीं हैं। जनता को समझा के रखेंगे, जनता को बांध के रखेंगे कि इनके चक्कर में ना पड़ें। और जिस तरह जीएसटी की बात करते हैं सरकार के लोग, हम चाहते हैं जीएसटी कम, 2 रुपये 3 रुपये 5 रुपये कम करने से फ़ायदा क्या होगा? हमें किस नौजवान साथी को नौकरी मिल जाएगी? किस महिला को बेरोजगारी, जो घर में यार बेचारी आवास नहीं पा रही है, बेचारी उसकी गांव की सड़क नहीं बन पा रही है, गांव के लोग त्राहिमाम मचा है, ना खाद मिल रही, ना बिजली मिल रही है, ना पानी मिल रहा है। इसको लेकर के सरकार क्या उसके पास जवाब है? लेकिन जवाब कुछ नहीं है। सिर्फ मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से इतना दिखा देते हैं, प्रचार प्रसार। क्योंकि आज रिक्शे वाला तक, एक जहाँ या भट्ठे वाले पे कोई आदमी जाता है, नौजवान साथी जाता है, भट्ठे पे कमाता है, कहीं कमाता है, तुरंत 10-20 हज़ार का मोबाइल लेता है, तुरंत सोशल मीडिया फेसबुक इंस्टाग्राम पे आईडी बनाता है, वो तुरंत देखता है, उसके पास तुरंत ही सब ये दिखने लगता है। तो ये कहीं ना कहीं मानसिक दबाव बनाने के ऊपर, मानसिक इतना बना चुके हैं कि लोगों को लगता है कि यही विकास है। 2 रुपये कम कर दिया, ये कर दिया, इसलिए लोगों को ये गुमराह नहीं होने वाले। हम लोग अखिलेश यादव नेतृत्व में सरकार बनाएंगे। आपको युवा विधायक कहा जाता है कि सबसे युवा विधायक आप हैं, क्या उम्र है आपकी? मैं सबसे 25 साल 3 महीने में विधायक बना हूँ और हरचंदपुर की जनता, सम्मानित जनता ने हमें पूरी ताकत के साथ कार्यकर्ताओं, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, हम सबका सम्मान करते हैं। उन्होंने वोट के माध्यम से हमको जिताया। एक बाहुबली से लड़के हम लोग जीत के आए हैं और सोच रखते हैं, नए यूथ हैं और नए तरीके से हम चाहते हैं समाज में लोग अच्छे पद पे पहुँचें। तो अगर अच्छे लोग पढ़े लिखे पहुँचेंगे तो समाज में अच्छा विकास होगा। अगर दबाव बना के, दारू मुर्गा मुकदमे लिखा करके अगर ऐसे लोग पद पा जाते हैं तो फिर वो अपना पैसा निकालते हैं, डरा धमका करके लोगों को प्रताड़ित करते हैं, फिर वोट ले लेते हैं, फिर उनका कोई नहीं सुनता। जब वो जाते हैं बेचारे गरीब लोग वोट उनसे मांगते, कहते तुमने मुझे वोट थोड़ी दिया, फलाने पैसा लेके वोट दिया है। तो इस तरह बातें सुनने को मिलती हैं। इसलिए हमारी जनता बहुत सीधी सादी है, रायबली पूरी जनमानस, कभी बाहुबलियों को नहीं पसंद किया गया। इसलिए आज राहुल गांधी जी वहाँ सांसद हैं और आने वाले समय में भी हम लोग पूरी ताकत के साथ समाजवादी पार्टी को सरकार बनाने का काम करें। तो आप जैसे युवा है तो आपको क्या लगता है कि युवाओं का कितना रोल रहता है हर एक पार्टी में? जैसे क्या अलग अलग पार्टी के अपने अपने युवा बूथ है, अगर हम बात समाजवादी पार्टी का युवा बूथ है, बात करें एनएसयूआई या कांग्रेस के लिए एबीवीपी है, भारतीय जनता पार्टी, कितना योगदान रहता है? देखिए, इसमें कास्टिज्म बहुत फैला। मैंने ये देखा है कि भारतीय जनता पार्टी में जिस तरह दबाव बना करके धर्म के नाम पर हो,
चाहे इतने बड़े बड़े लोग हर पद पे जो पैसे वाले लोग हैं उन्हीं युवाओं को आगे बढ़ाया गया है, लेकिन जो गरीब वंचित तो लड़ना जानता है, जो कार्यकर्ताओं के लिए भिड़ना जानता है, उनको आगे नहीं किया जाता है। और जब आगे कब किया जाता है, जो लड़ाई धर्म की हो जाती है। तो पढ़े लिखे लोग, समझदार लोग, वो लोग पीछे हो जाते हैं। जो इनको लगता है इनको फंसा दो, इनको जेल भेज दो, इनको गोली लगी तो इनको लगी। अभी आपने देखा नेपाल में क्या हुआ। ठीक, जेनजी जनरेशन, तो एक समय ये भी हो सकता है कहीं ना कहीं, मुझे लगता है कि जेनजी जनरेशन का दौर कभी डर लगता है कहीं इंडिया में ना आ जाए, तो क्या होगा आने वाले समय में। इसलिए यहाँ का नौजवान पूरा जाग चुका है। आप देख रहे हो दिन भर विधानसभा के सामने, आपने केंद्र सरकार के सामने धरना देने का काम करते हैं, लेकिन पुलिस की लाठियों से बेचारे कहीं चोटिल हो जाते, कहीं मर जाते, कहीं कुछ हो जाता है। लेकिन आज की युवा ही आगे तय करेगा कि सरकार किसकी बनेगी। अगर युवा आज नहीं जागा तो आने वाले समय में उनकी जब शादियां होंगी और जब बच्चे होंगे तो शायद उनके बच्चे उन्हीं से हमसे सवाल करेंगे कि पापा मम्मी, हमारा देश बर्बाद हो रहा था, हमारे लोग को कब्जा किया जा रहा था, बेरोजगारी नहीं थी, तब आप लोग क्या करते। हम शायद अपने बच्चों के सामने आंखों में आंखें डाल के बात नहीं कर पाएंगे। अंतिम सवाल 27 को लेकर के क्या कहेंगे, कैसे इलेक्शन संभाला जा रहा है और कैसे 27 में सरकार, मतलब समाजवादी पार्टी सरकार अपनी सरकार बनाने के लिए प्रयास करेगी। देखिए हम लोग लगातार लगे हैं, लगातार लगे हैं, हम लोग लगातार लगे हैं। हर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता गांव-गांव जा रहा है, बूथ के माध्यम से लोगों को समझाने का काम कर रहा है। क्योंकि जहां मैं देखता हूं बड़ी बड़ी मीटिंगें करती हूं, उनके कार्यकर्ताओं को तुरंत उठा के जेल बंद कर दिया जाता है। इसलिए हमें आपको अपने को बचा के चलना है, किसी तरीके से कार्यकर्ताओं को बचाते हुए चलना है। और जो वहाँ का जो जिताऊ कैंडिडेट है, जिताऊ है, उसको बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है। आसानी से हवा का चुनाव ये नहीं है, हम लोग को दिन रात एक कर देना पड़ेगा, तभी हम भारतीय जनता पार्टी को हरा पाएंगे। नहीं तो ऐसे कार्यकर्ता, ऐसे लोग, ऐसे प्रशासन, हमें प्रशासन से लड़ना पड़ेगा। हमें वहाँ के उनके जो मीडिया हैं, जो दबाव मीडिया, उनसे लड़ना पड़ेगा, क्योंकि वो इतना दिखा देंगे कि मानसिक दबाव हो जाएगा। इसलिए खासकर महिलाएं, क्योंकि जब चुनाव आता है तब बहुत से गरीब लोग बाहर भट्ठे पे कमाने चले जाते हैं। कई ऐसे जगह रहती हैं जहाँ 20-20, 25-50 रोड रहता नहीं है, तो खासकर महिलाएं रहती हैं। तो महिलाओं को जल्दी प्रलोभन में लाया जा सकता है। इसलिए हमारे उत्तर प्रदेश की जनता को हम आगाह करना चाहते हैं कि समाजवादी पार्टी ही एकमात्र विकल्प है। अगर अब नहीं हम लोग जाग पाए तो आने वाले समय में कभी भी हम सुधार नहीं पाएंगे। वोट की ताकत से ही लड़ सकते हैं, ना गोली चला सकते हैं, ना लड़ाई झगड़ा कर सकते हैं। सिर्फ वोट के माध्यम से ही हम इनको जवाब दे सकते हैं। इसलिए बढ़ चढ़ के अपनी वोट बढ़वाएं, वोट की ताकत से आप अपने लोगों को जवाब दें। वोट जिस दिन दे देंगे तो आने से अच्छे लोग जब कैंडिडेट जीतेंगे, तब विधानसभा पहुँचेंगे तो आप खुद देखेंगे कि समाजवादी पार्टी में जितना विकास हुआ उसे डबल ट्रिपल करके हम लोग विकास देने का काम करेंगे। अच्छा, एक सवाल ये भी रहेगा, क्योंकि बात होगी तो वोट चोरी का जो मुद्दा वो लगातार उठाया जा रहा है राहुल गांधी के द्वारा, अखिलेश यादव भी खुद ये मुद्दा उठा रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे, वोट चोरी का क्या लॉजिक है? अब विधायक तो आप भी बने हैं, वोट से बने हैं। हाँ, नहीं देखिए, वोट चोरी ये भारतीय जनता पार्टी करती है तो डेफिनेटली हम लोग भी देखते हैं गांव-गांव। हमारी खुद, मैं अपनी विधानसभा बात बताऊँ, लगभग 10 से 15 हज़ार वोट काटा गया था। जो वही वोटर प्रधानी में वोट डाल रहा, जिला पंचायत में वोट डाल रहा, वही वोटर विधायकी में नहीं वोट डाल रहा है। ये कैसे संभव हो सकता है? क्योंकि हर वर्ष प्रकाशन लिस्ट, हर चुनाव में प्रकाशन लिस्ट जो होती है वो चेंज हो जाती है। लेकिन इसकी हम लोग तहत में जाके गाँव-गाँव के अंदर भीतर जाके वोटर लिस्ट के माध्यम से हम लोग गाँव-गाँव चेक कर रहे हैं कि वोटरों को जरूर, क्योंकि मैंने देखा कि अभी प्रधानी चुनाव आ रहा है, इसमें बड़े लोग अपने आप को अपना लड़ेंगे या किसी डमी को लाने का काम करेंगे। लेकिन हमारा कहने का मतलब है कि अगर पढ़े लिखे लोग प्रधान बन जाएंगे तो गांव की नाली नापदान की लड़ाई जो होती है, खूंटे की लड़ाई जो होती है, वो अच्छे लोग अगर रहेंगे तो दोनों को बैठा करके, दोनों पक्षों को समझा बुझा करके कि मामला थाने तक ना जा पाए। थाना चले जाते तो दलाली चल जाती है। और जहाँ गरीब जनता कहती है भैया कुछ ले देंगे, तो हमारी जनता को मैं बताना चाहता हूँ कि आप लोग भी इस तरह की बातें मत करें। नहीं तो आप ही लोग अगर पुलिस की आदत बिगाड़ोगे तो पुलिस तो ऐसे ही पैसा लेने में बहुत आगे है। और समाज में जिस तरह चुनाव, ये वोट चोरी का मुद्दा चल रहा है, इसको भंडाफोड़ भारतीय जनता पार्टी का होने वाला है। और समय आने पे इतने बड़े बड़े राज खुलेंगे कि जनता भी जान जाएगी। क्योंकि दिखाने का काम तो मीडिया का है, तो हम आपसे भी कोशिश करेंगे, अनुरोध करेंगे कि आप लोग भी सच्चाइयाँ दिखाएं, जो बोला जाए वही दिखाएं, तो हम लोग भी सफल होंगे, तभी वही चीज़ हम दिखा सकते हैं। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, हम तमाम मुद्दों पर सच्चाई दिखाने का काम अवश्य करेंगे। साथ ही साथ आपको बता दें कि जिस तरीके से मुखर होकर के सवालों का जवाब देना, और 27 का जो चुनाव है वो आने वाला है, तमाम ऐसी खबर जानकारी लाते रहेंगे। जुड़े रहें हमारे साथ। बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करें।